ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज से शिवरात्रि का मास शुरू हो गया है। 11 मार्च की है ना। और जैसा कल बताया कि 11 मार्च को लाल किला में मैदान में भी विशेष कार्यक्रम रखा गया है। जिन भाई बहनों ने ऑनलाइन कोर्स किया है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराकर जा सकते हैं। और पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी 6 बजे से शाम को 6:20 तक 6:30 बजे तक विशेष शिवरात्रि का कार्यक्रम आएगा। तो सभी उसको भी देखना है। और क्या करना है? विशेष योग करना है हम बच्चों को। उसके लिए हमें अपने लिए अपने आप ही प्रोग्राम फिक्स करना है। जैसे कि यहाँ तो रखा ही गया है 2 बजे से लेकर 5 बजे 5:30 बजे तक। बाकी जिनको सवेरे समय हो वो सवेरे करें, जिनको शाम को समय है वो शाम को करें। लक्ष्य रखना है कि हमें 11 दिन तक विशेष योग तपस्या करनी है। और 11वें दिन तो है शिवरात्रि। ऐसा मन में संकल्प दृढ़ता से रखते हुए हमें संपूर्ण बनना है। और इस शिवरात्रि योग बल के द्वारा यही संकल्प करना है कि हमें बाबा को अब संपूर्ण रीति से सारे विश्व में प्रत्यक्ष कर देना है। आज प्यारे बाबा के बहुत धारणा युक्त महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह, दैहिक स्नेह नहीं, बाबा कह रहे हैं रूहानी। सब आत्मा है, परमात्मा की संतान है, सबके प्रति हमें शुभ भावना रखनी है। ये है रूहानी स्नेह ना। कई बहुत चतुर सुजान होते हैं बाबा के बच्चे, बाबा को भी पाठ पढ़ा देते हैं। बाबा आप भी कहते हो ना, सबके साथ स्नेह से, रूहानी स्नेह से चलना है ना। तो हम इसलिए हम ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते हैं इन पर। तो बाबा ने ये थोड़ी कहा है कोई लगाव झुकाव के वश हो जाओ, कोई किसी के प्रभाव में आ जाओ। वो रूहानी स्नेह नहीं है। कई बार किसी के प्रभाव में आकर के उसकी गलतियों को भी उसका साथ देते रहते, उसके पाप कर्म में साथ देते रहते, वो कोई रूहानी स्नेह नहीं है। इसलिए बाबा कहते रूहानी स्नेह माना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। सब बाबा के बच्चे हैं, सबके प्रति कल्याण की भावना, नफरत की भाव, घृणा की भावना ना हो। तो बाबा कहते हैं कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? बाबा बोले, अपने दिल से पूछो। पहली बात, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। क्या पूछना है? मैं ईश्वर शिव बाबा की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ या चढ़ी हुई हूँ। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? शकल बता रही है, शिव बाबा के दिल पे चढ़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं, अंदर में संतुष्टता रहती है, खुशी रहती है, एक्यूरेसी रहती है, तो अपने आप ही लगता है कि हाँ बाबा की दिल पर चढ़े हैं। फिर जो हमारे निमित्त हैं, बड़े हैं, उनसे हम सच्चे साफ हैं, वो भी हम बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं। तो इसलिए
नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग स्थिति है। संतुष्टता अलग है, आगे बढ़ने का प्रयास करना अलग स्थिति है। आगे बढ़ने का पुरुषार्थ तो करते ही रहना है, ये थोड़ी कि कमाना छोड़ देना है, हाँ बस जितना है उतना विनाश तक खाते रहेंगे, काम खत्म। ये थोड़ी चलेगा, तो रोज करना, पुरुषार्थ तो करना है। ऐसी ही मेहनत तो हमें करते जाना है, लेकिन जो असंतुष्टता की आ जाती है, उसके पास इतना, मेरे पास इतना कम क्यों, यह असंतुष्टता की स्थिति रहती है ना। मन में नेगेटिव चलता है, असंतुष्टता की स्थिति रहती है, इम्प्योर थॉट्स आते हैं, उससे असंतुष्ट। हाँ, लेकिन उसकी टांग खींच करके बढ़ेगी नहीं, है ना। जो असंतुष्ट आत्मा होगी वो क्या सोचेगी, ये गिरे मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना। वो तो करना, बाबा कहते रेस तो करनी है। रेस अलग होती है, रीस अलग होती है। रेस करने को बाबा ने मना नहीं किया, रीस करने को मना किया। तो प्रोग्रेस तो बहुत जरूरी है, प्रोग्रेस तो करना ही है। हाँ, तो हम भी इतनी मेहनत करें ना। अब कोई जो है लगन अंदर से होती है। अब जैसे अमृत वेले की बात है, कोई कहते हैं कोई बात नहीं, हमें कौन सा वो बन जाना है। फिर दूसरे को देखते हैं कि नहीं देखो ये 3 बजे उठते हैं, ये 4 बजे उठते हैं, हमें भी उठना है, तो अच्छी बात है ना। तो उसको कोई बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन कोई ये सोचे कि ये सोते रहे आज मैं ही जग जाऊं। नहीं, अपने ही योग लगाने के लिए, अपना वो करने के लिए दूसरे का नुकसान कर देना, वो नहीं बाबा सिखाता। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ हमारे जितना हम जितना आगे बढ़ सकते हैं इतना तो कोई बढ़ भी नहीं सकता ना। लेकिन रीस नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए मन में ना, ये भावना नहीं आनी चाहिए। प्रोग्रेस तो करनी है, थोड़ी यूं संतुष्ट होकर बैठ जाना है, वो नहीं। करने के बाद जो मन में हलचल रहती है वो नहीं होनी चाहिए। पुरुषार्थ करने के बाद भी तो हलचल रहती है, तो वो नहीं होनी चाहिए, उसको संतुष्टता कहेंगे। अच्छा हमने इतनी मेहनत की, बताओ कुछ हुआ ही नहीं, उसमें संतुष्ट रहो, कोई बात नहीं ना। अच्छे का कर्म का फल तो अच्छा होता ही है, निश्चित है मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पहली बात ये। दूसरा, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। चौथा, सदा चीर खंड रहता हूँ। हमारी आपस में एक मत है। किसी के स्वभाव संस्कार ऐसे होते हैं, न सेवा करते हैं न करने देते हैं, विघ्न बन जाते हैं, विघ्न रूप बनते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने स्वभाव संस्कार भी ऐसे ना बनाओ ना जो विघ्न बाधा डाले। कहते हैं बिल्ली खाएगी नहीं तो फैला तो देगी। तो कईयों के संस्कार ऐसे भी होते हैं। तो हमारी आपस में एक मत है। पांचवा है, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। बाबा कहते हैं सारी चेकिंग करनी है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग हैं। वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। वो है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा ये भी सीख रहे हैं कि रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। दैहिक प्यार कोई रूहानी प्यार नहीं है। एक दो में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहाँ से भरना है, यहाँ से स्नेह होगा। वो संस्कार सतयुग में जाएंगे, इसलिए सतयुग में मोह नहीं होता। क्या होता है? स्नेह होता है ना, प्यार, रूहानी प्यार होगा, मोह नहीं होगा। मोह क्या है? बंधन है। स्नेह क्या है? सुख का संबंध है।
मोहवश आत्मा क्या करती है? दुखी होती है। जो मोहवश होते हैं क्या करते हैं? मोह के कारण माँ क्या करती है? बच्चे की गलती छुपा लेती है। स्नेह वाली माँ क्या करेगी? सुधार करेगी। स्नेह वाली सुधार करेगी, है ना। आपने देखा है अब वाले क्या करते हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, पहले आपका वाला हमारा वाला टाइम याद करो। क्या कहते थे? ट्यूशन में पढ़ाने जाते थे, कहते थे हड्डी हड्डी हमारी है, खाल आपकी है, चाहे खाल उधेड़ देना लेकिन बच्चे को सुधार देना। कहते थे ना। हम सब ने भी कहा होगा। लेकिन बाद में वही मीठी लगती है। तो वो समय जो था वो समय था एक, लेकिन असलियत यही है। वो चांटे ही नहीं खाते आजकल। आजकल तो रूल ही बदल दिए हैं। वो भी नहीं, हाँ जरा सा बोल में ही फर्क हो जाएगा तो ये करेंगे अच्छा। वही चेंज हो जाएंगे। तो नाजुक किसने बनाया? किसने बनाया नाजुक? हम सब, आप सब जो भी पालना लिए हुए हैं, कैसे लिए हुए हैं? स्ट्रिक्ट वाले लिए हुए हैं ना। तो अभी कोई ठीक करे नहीं करे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डांट भी खानी पड़ रही है, कोई परिस्थिति भी आ रही है, क्या सोचते हैं? कोई बात नहीं, हो जाएगी पार, है ना। और अब वाले क्या करते हैं? करते हैं ना नाजुकपन वाली बात। क्यों करते हैं? क्योंकि पालना मोहवश है ना। हाय ये ना कर ले, हाय वो ना कर जाए, हाय ये ना हो जाए, इसलिए अंतर है। हाँ, पता करने चले गए वही। हाँ, इसलिए वही मेरा समझाने का भाव है कि रूहानी स्नेह और मोह वाली पालना में अंतर है। तो अब है मोह वाली पालना, स्नेह वाली पालना हमें मजबूत बनाती है और मोह वाली पालना कमजोर बनाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा हमें कौन से संस्कार दे रहे हैं? स्नेह के दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो राजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं ना। आपस में मतभेद टकराव हो जाता है कि हम किसी से कम है क्या, तो टकराव आता है। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। बाबा कहते हैं जो ऐसे मतभेद में आते हैं वो कैसे पास होंगे? सजाएं खाकर। फिर वहाँ एक धर्म में रहते हैं तो वहाँ शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप, यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहाँ तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते, दूसरों को कराते रहते। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती। फिर सजाएं खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बाबा ने कहा अंत में सबकी अवस्था एक जैसी नहीं होगी। नंबरवार है तो नंबरवार ही अवस्थाएं होंगी, पर हाँ ये सजाएं खाकर बाबा पावन सबको बना देगा।
जो भी ऊपर का मैल चढ़ा हुआ है पाप कर्मों का, उस सजाएं खाकर पावन बन जाएंगे, पर अवस्थाएं सबकी नंबरवार ही रहेंगी। उसी अनुसार परम धाम जाएंगे, फिर परम धाम से नीचे नंबरवार आएंगे। कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में चीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी होकर रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंचा पद कैसे पा लेंगे। लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते हैं। लड़ाई होगी अपनी आपस की एक दूसरे की, और क्या करेंगे, बाबा की सेवा उन्हीं से करा लो, हम नहीं करते हैं। कर देते हैं ना कई बार ही ऐसा। हमने वो करेंगे तो हम नहीं करेंगे, हम करेंगे तो उसको नहीं करने दें ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए, आपस में ऐसे संस्कारों की टक्कर नहीं होनी चाहिए ना। बाबा की सेवा है, कहाँ तक हम ले जाएंगे सब, है ना। तो कई तो ऐसे भी करते हैं, अच्छा वो सेंटर पे जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसे संस्कारों के कारण कोई भी विघ्न नहीं डालना है बाबा की सेवा में। अरे पुण्य जमा करने का समय वो तो इकट्ठे कर नहीं रहे हैं, और विघ्न बाधा डाल करके सिर पे पूजा चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए आपस में लून पानी हो रहते, दैवी गुण धारण नहीं करते, ऊंचा पद कैसे पा सकेंगे। लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, वह इतना ऊंचा पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं चीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस के बदले क्या करते, संस्कार ऐसे हैं ना, डिससर्विस कर देते हैं। तो सेवा करने के बदले डिससर्विस कर देते हैं ना। बाबा तो सबके संस्कार मिलाना सिखाते हैं। चलो अगर मन में अगर मतों में भेद भी है, तो उस आत्मा के प्रति अशुभ वृत्ति तो नहीं रखनी है। ठीक बात है कि सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं, सब में अंतर होता है, लेकिन आपस में मिला करके तो चलना ये हमारा फर्ज है। थोड़ा सा वो मोड़ लो, थोड़ा सा हम मोड़ लो, पर इंतजार करते रहते वही मोल्ड हो, हम क्यों मोल्ड हो, तब तो नहीं चलेगा काम, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं चीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती, जिस कारण सर्विस के बदले डिससर्विस करते। बाह बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में आते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते हैं शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम बच्चे जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तो तुम बच्चों को रचयिता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते हैं, हे सालिग्रामों मुझे याद करो। यीशु बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनना चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूँ। शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैश्यालय बनाया है, खुद ही गाते हैं हम पतित विश्वास हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं, यह किसी को भी पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने, तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाबा कहते, यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामेकम याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान देवता। पक्का किसको बनना है,
नहीं, सामने वाले को बनना है, वो तो सुधरे तब हम सुधर जाएंगे। है ऐसा? कौन पढ़ाई पढ़ रहा है? हम पढ़ रहे हैं, हमें ही बनना है। हम बनेंगे तब हमें देख और बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सतो प्रधान देवता बन जाएंगे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप, फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अपना अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। यह समझाना पड़े ना, भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो फैमिली ठहरी। क्या है ये? परिवार है हमारा। परिवार में क्या होता है? क्या होता है? परिवार में स्नेह होता है ना। फॉर्मेलिटीज नहीं होती है ना। दुनिया में फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन जो अपना परिवार होता है उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, स्नेह होता है। तो स्नेह के आधार से चलेंगे तो फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्नेह नहीं रहा इसलिए ऊपर की फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ती हैं। तो अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ। यह वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो। ये सारी नॉलेज अभी ही तुम्हारी बुद्धि में है। किसी को भी तुम समझा सकते हो। असुल तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग। संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में है ये संगम। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर देवी धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य लिया था, फिर देवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाबा कहते कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। ये है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। इसीलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोजरा करने। अब तो स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। यह भी मालूम होना चाहिए कि शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा? जरूर देवी राज्य की जयंती हुई होगी। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं हेवनली गॉड फादर सतयुग में सतयुग बनाने थोड़े जाएंगे। नया मकान तो बना ही पड़ा, उसमें क्या नया बनाएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा अभी पुराने को नया बनाते हैं बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में बाबा देवी धर्म स्थापन करने नहीं आएंगे, इस समय आते हैं, संगम पर आते हैं। बाबा ने कहा बच्चे जरूर देवी राज्य की जयंती हुई होगी। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में तो आता हूँ। यह भी तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वो औरों को धारणा कराते हैं। दिल पर भी वह चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं। सब काम सीखना चाहिए।
खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना। ये थोड़ी कि हम बुल्लिश रानी की सेवा तो हम कर लेंगे, खाना बनाना मुश्किल है, बर्तन मांजना तो और ही मुश्किल है, झाड़ू पोछा करने को कह दिया, ये सेवा नहीं कर सकते हम। सब प्रकार की सेवा आनी चाहिए। हमें सिखाया जाता था ब्रह्मा कुमारी वो जो भाषण भी करना जाने और बासन भी मांजना जाने। खाली भाषण करना जाने और बर्तन मांजने नहीं आए कि हमने तो घर में पानी नहीं छुआ, घर में कौन छूता है। जब सेंटर पर रहते हैं, बाबा सेवा करते हैं, हर प्रकार की सेवा करनी होती है, तभी तो संपूर्ण बनेंगे ना, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अब हमारी दादियों को देखो, कभी जो काम घर में नहीं किए वो बाबा ने सब कराए। दादी निर्मल शांता से तो बाबा ने चप्पल तक बनवाई है, जबकि इतना लाड से रखते थे, इतना लाड से रखते थे। जो भी गहना पहले बनाते थे वो दादी को पहना करके फिर मार्केट में आता था, वो उनकी दुकान पर आता था। चाहे डायमंड, सोने का, हीरे जवाहरातों का ही बाबा का तो व्यापार था। बाबा जो भी नई चीज बनाते थे, एक तो महारानी विक्टोरिया के पास जो उसके उनके हॉल में वहां पर रखा हुआ है लंदन में, क्लच, जिसको आजकल क्लचर बोलते हैं, क्लचर बनाया बाबा ने, उसमें हीरे जवाहरात जड़े थे। महारानी के लिए बन रहा तो हीरे जवाहरात हो गए, तो पहले बाबा ने दादी को पहनाया था वो, फिर उसके बाद फिर उनको गिफ्ट दिया था। और उनसे बाबा ने क्या करवाया, चप्पल बनवाई। जब शिव बाबा की प्रवेशता हो गई, चप्पल टूट गई तो कहा बच्चे तुम्हें मोची जितनी भी अक्कल नहीं है ना, और इतने बड़े बड़े पतीले, और जान की दादी जी हमारी कितनी सी है कितनी सी थी, कितनी सी, और उसके अंदर घुस घुस करके मांजते थे ना। जिन्होंने घर में कभी पानी का झूठा ग्लास नहीं उठाया, उन्होंने सब सेवाएं की ना, झाड़ू पोछा, बाथरूम साफ। लंदन में तो सब विदेशों में सब काम सब अपने आप करते हैं, बाथरूम भी अपने आप साफ करना, रूम भी अपने आप साफ करना। तो इसलिए सब काम आना चाहिए ना, जब आवश्यकता पड़े निरहंकारी बनकर करना है। ये नहीं कोई 4 बार कहे तब हम करें, या ये काम करने से तो हमारे हाथ खराब हो जाते हैं। कितने खराब होंगे हाँ, ग्लव्स पहन लो और कितने खराब हो जाएंगे। ये चमड़ी जितनी घिसेगी उतनी कंचन बनेगी ना। इससे तो घिसने से अगर किसी को हाथ खराब भी होता है ना, तो जन्म जन्मांतर के लिए बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिल रही है बाबा की। कि हमने तो खुद सबने अनुभव किया है, चाहे बुखार हो, बीमारी हो, उसमें बाबा की सेवा करो, देखो बीमारी कैसे छूमंतर होती है। इसलिए कभी भी सेवा करने से घबराना नहीं चाहिए है। हाँ, कोई काम नहीं छूटता है, ये तो है ना। इसलिए हाँ, ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से नहीं करते ताकि दूसरों को भी सेवा करने का मौका मिले। इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई कर नहीं सकते, कर तो सब सकते हैं। तो यह भी सर्विस है। बाप की याद है फर्स्ट, उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की बात नहीं होती। इस समय सब नरकवासी हैं, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने के लायक बनाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वह देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे, कोई 80, कोई 82, कौन जल्दी आते कौन पीछे आते। सारा मदार पढ़ाई पर है, साधारण प्रजा पीछे आएगी। उनके 84 जन्म हो न सके, पीछे आते रहते। जो बिल्कुल पास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा। फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए, उनकी यह सीढ़ी है।
ये गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसीलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। यह तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे हो, रचना कैसे हो। हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। ये ना भारतवासी जानते हैं, ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं माम एकम याद करो। आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं। नीचे जब जिसकी उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करें, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजों में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख है फिर दुख है, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। यह समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सरेंडर होती है। लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कोई एक्यूरेट बन जाते, कई अनएक्यूरेट हो जाते तो पद कम हो जाता। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए कम पद पाते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण न छोड़ने के कारण, योग में न रहने के कारण ये सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित हैं, योग कम है इसलिए शिव बाबा की तरफ लव नहीं रहता। धारणा भी कम होती है, वो खुशी नहीं रहती है। शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल रहती है। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तो तुम तो बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं। परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है? पद भ्रष्ट हो जाता है ना। बाबा ने कहा बच्चे तकदीर में नहीं है तो पद भ्रष्ट हो जाता है। पटरानी बनते नहीं। बाबा आए किस लिए? पटरानी बनाने हैं। और सब सोचते हैं आजकल कुर्सी रानी बन जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पटरानी बनते नहीं। बाबा विश्व की महारानी बनाना चाहता है। बाबा हम ही सुनते रहे, हम ही सहन करते रहे हैं, तो पटरानी बनेंगे? नहीं बनेंगे। जिसको ये संकल्प आया तो कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ करने से ही तो बनेंगे।
बाप आते हैं पटरानी बनाने, तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं, प्रलय तो होती नहीं, परंतु बहुत खलास हो जाते हैं, तो जैसे कि प्रलय हो जाती है। रात दिन का फर्क पड़ जाता है, वो सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप का ही काम है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहेंगे। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है, नष्टो मोहा है नहीं, इसको वह विचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा न सके, क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। सुना बाबा के दिल पे कैसे चढ़ेंगे? मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है ना। सब प्रकार की सेवा में हाँ जी का पाठ। बाबा ने कहा एक्यूरेट भी हो और ऑलराउंडर भी हो ना। ये भी नहीं कि सेवा कर रहे हैं काम चलाओ सेवा कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी तो नहीं आएगी, परफेक्शन तो नहीं आएगा, नंबर कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? वैसे मिलेंगे अनएक्यूरेट। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में सफाई के भी नंबर होते हैं, कितना सुंदर राइटिंग है, कितना अच्छे से पॉइंट्स बना बना करके लिखा है, सबके मार्क्स मिलते हैं ना। ऐसे ही बाबा के घर में कई सेवा करते हैं, लेकिन बस काम चलाओ, जैसे काम उतार रहे हैं, तो नंबर भी बाबा फिर कैसे देगा? काम उतारने वाले देगा ना। और जो अच्छी रीति दिल से करेंगे, प्यार से करेंगे, अच्छे से करेंगे, उनको नंबर भी वैसे मिलेंगे। और ये देखा है हमने, प्रत्यक्ष प्रमाण देखे इस बात के कि कैसे बाबा उन बच्चों का भाग्य बनाता है। दूसरा है, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद न आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। बाबा बोले, जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो उसे थकावट नहीं होती, अपने पाँव से चले तो थकेंगे भी रोएंगे भी। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो, जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं है। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम होती है। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है, इसीलिए सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? बाबा बोले, पहले अपने दिल से पूछो, पहली बात, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। दूसरा, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। चौथा, सदा चीरखंड रहता हूँ।
हमारी आपस में एक मत है। 5वां, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सत्युग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओ